बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, नाटक एवं गद्य की अन्य विधाएं उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, सीमा रेखा या महाभारत की एक सांझ के माध्यम से मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति पर चर्चा कीजिए। तो आपके सामने जो सीमा रेखा या महाभारत की एक सांझ नामक जो आपके सामने जो प्रश्न होने वाला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पहले वाले प्रश्न की बात करें अपन विस्तार से आपके सामने, तो जो मोहन राकेश का एकांकी महाभारत की एक सांझ युद्ध के बाद की भयावहता और मानवीय मूल्यों के विघटन की एक बड़ी गहराई से चित्रित करता है। तो अगर अपन विस्तार से पढ़ें आपके सामने, तो मोहन राकेश के जो एकांकी लिखा गया मोहन राकेश के द्वारा महाभारत की एक सांझ, वो युद्ध के बाद में किस प्रकार की आपके सामने जो भयावहता देखने को मिलती है उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से टिप्पणी की है। साथ के साथ यह एकांकी इस बात पर प्रकाश डालता आपके सामने कि कैसे सत्ता और अहंकार के संघर्ष में मानवीय संवेदनाएं, नैतिकता और रिश्ते बल्ली चढ़ जाते हैं। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि कैसे सत्ता है, भाई महाभारत किसके लिए हुई, सत्ता के लिए हुई, और सत्ता के लिए जो आपके सामने जो एक ही राजवंश या एक ही वंश के दो आपके सामने रिश्ते थे आपके सामने, वो खत्म हो जाते हैं। मानवीय संवेदना, कितने लोग हैं उसमें उस मृत्यु के घाट उतरते हैं महाभारत के युद्ध में, और कितने लोग हैं वो नैतिकता की वजह से आपके सामने लोगों को युद्ध लड़ना पड़ता है, और विजय भी अंततः हार के समान होती है। और इतने लोगों जो मृत्यु के घाट उतर जाते हैं, तो विजय भी आपके सामने कैसे लगती है, जैसे कि आपके सामने हार हो गई हो। मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति के ऊपर अगर अपन विस्तार से बात करें कि जो मानवीय मूल्य है उनकी क्या अभिव्यक्ति रहती है। युद्ध की युद्ध है वो निरर्थक सिद्ध होता है और उसकी विनाश लीला के बारे में बताया गया है। एकांकी का केंद्रीय सदेश जो युद्ध की जो निरर्थकता है उसको उजागर करता है, मतलब युद्ध का कोई महत्व नहीं, उसके बारे में विस्तार से बताता है। महाभारत का युद्ध जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया, अंततः केवल युद्ध विनाश और पश्चाताप छोड़ जाता है। मतलब महाभारत का जो युद्ध आपके सामने वो किस लिए लड़ा गया था, ताकि इससे क्या हो, आपके सामने जो पूरे का पूरा है जो युद्ध है उसमें जो सभी के सभी चीजें हैं उनको धर्म, महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था अंततः, लेकिन इसमें क्या होता है, विनाश और पश्चाताप छूट जाता है। मतलब इस प्रकार के युद्ध को लड़ा गया किसके लिए किया गया, ताकि जो युद्ध है उसमें धर्म की स्थापना हो सके और जो अधर्म है उसका विनाश हो सके। लेकिन कोई भी युद्ध है वो कोई भी धर्म की स्थापना जरूर कर सकता है, लेकिन उसका अंततः कोई महत्व नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि युद्ध वो उतने भयावक होते हैं, उतने विनाशकारी होते हैं, जिसका अंत किससे खत्म होता है, पश्चाताप से खत्म होता है। इस चीज से यह पता चलता है कि युद्ध कभी भी किसी की भला नहीं हो सकता। मतलब इस चीज से पता चलता है युद्ध से किसी भी व्यक्ति का ना आज तक भला हुआ है, ना जीवन में कभी भला होगा। साथ के साथ बल्कि जीवन, रिश्ते और नैतिक मूल्यों को नष्ट कर देता है। और युद्ध क्या करता है, आपके सामने आपके जो रिश्ते होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, उनको नष्ट करने के सिवाय कुछ भी नहीं करता है। विजय पक्ष आपके सामने युधिष्ठिर भी इस विनाश से दुखी और अशांत है। अंत में जो व्यक्ति विजय होता है आपके सामने, जो इस युद्ध में युधिष्ठिर है, वो आपके सामने जो विजय होते हैं आपके सामने पांडवों की तरफ से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, जो आपके सामने जो पांडव विजय होते हैं और उसके सबसे बड़े भ्राता होते हैं युधिष्ठिर, वो भी अंत में इस युद्ध है उसकी वजह से क्या है, दुखी और परेशान है। मानवीय संबंध और उनका क्षरण, एकांकी में मानवीय संबंधों का क्षरण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अगर अपन विस्तार से पढ़ें तो जो एकांकी देखने को मिलती है महाभारत एक सांझ, इसमें जो मानवीय संबंध है, कोई भी जो आपस में रिश्ते देखने को मिलते हैं, उनको स्पष्ट रूप से क्या हो जाते हैं, उनके बीच में कड़वाहट देखने को मिलती है। भाई भाई के बीच का रिश्ता, कौरव पांडव, गुरु शिष्य का संबंध और अन्य पारिवारिक संबंध युद्ध की आग के भस्म में जल जाते हैं। मतलब जो आपके सामने कौरव पांडव दोनों भाई थे, गुरु शिष्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य हो गया, जो उसके जितने भी शिष्य थे कौरव पांडव वो हो गए, अन्य जो परिवार के रिश्ते थे, कर्ण है वो पांडवों की तरफ से ही उनका ही भाई था, लेकिन वो भी युद्ध के अंदर क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
युद्ध के बाद रिश्तों में केवल रिक्तता, कड़वाहट और अपराध बोध रह जाता है। अगर अपन विस्तार से समझने का प्रयास करें तो युद्ध के बाद, युद्ध से किसी भी व्यक्ति का भला नहीं होता है। युद्ध के बाद में अंततः क्या बचता है? रिश्तों में केवल रिक्तता, खालीपन, कड़वाहट और आपके सामने अपराध ही बचता है। अगले वाला पॉइंट है नैतिकता और धर्म में द्वंद। ये एकांकी धर्म और नैतिकता के जटिल प्रश्नों को उठाता है। मतलब अगर अपन विस्तार से समझने का प्रयास करें, जो एकांकी है इसमें जो धर्म और नैतिकता है, इसके जो मुश्किल प्रश्न है उसको ये दिखाने का प्रयास करता है किस तरीके से एकांकी धर्म है, एकांकी है वो धर्म और नैतिकता है उसके बीच में कितना फर्क को दिखाती है। युधिष्ठिर धर्मराज होने के बावजूद युद्ध में हुए अधर्म और छल से विचलित रहते हैं। मतलब युधिष्ठिर वो धर्म के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब जब वो आपके सामने जो युद्ध के समय किस प्रकार की व्यापकता देखने को मिलती है, इसलिए उस सब व्यापकता को देखकर वो खुद भी क्या हो जाते हैं, आपके सामने परेशान और विचलित हो जाते हैं। इस चीज से पता चलता है कि सत्ता की लालसा कैसे नैतिक आदर्शों को कुचला जा सकता है। इस चीज से हमें क्या पता चलता है? इस चीज से हमें पता चलता है कि कैसे सत्ता है, युद्ध का क्यों हुआ? युद्ध एक छोटी सी भूमि के कारण हुआ, सत्ता के कारण हुआ, और उस सत्ता ने क्या कर दिया आपके सामने, जो नैतिकता है उसको पूरी तरीके से भस्म करने का उसने कार्य किया। अब जो आम जनता है, जो सैनिक है, वो उस युद्ध में मारे जाते हैं और युद्ध में धर्म को वास्तविक अर्थ खो जाता है। और कोई भी धर्म बिना आपके सामने जो अमानवता के कारण नहीं हो सकता। मानव इंसानों को खत्म करके अगर आप धर्म की स्थापना कर रहे हो तो वो कैसी धर्म की स्थापना हुई? तो यही चीज देखने को मिलती है, धर्म का वास्तविक स्थापना है वो, उसका अर्थ कहीं ना कहीं इस चीज में खो जाता है। सत्ता और अहंकार का परिणाम। द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे पात्रों के माध्यम से सत्ता, अहंकार और उसके विनाशकारी परिणामों को दर्शाया गया। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो दुर्योधन और कर्ण जैसे पात्र हैं, इसमें क्या दिखाया गया कि अहंकार, और जो अहंकार है वो कोई भी व्यक्ति को जीवन में भला नहीं कर सकता है, उसका अंत हमेशा कैसे होता है? बुरा ही होता है। तो यही चीज दिखाई गई आपके सामने कि दुर्योधन और कर्ण है वो आपके सामने सर्वशक्तिशाली पात्र थे, सब कुछ था जीवन में उनके पास, लेकिन उनका अहंकार ने क्या किया? अंततः उनका भी विनाश किया और उनके पूरे वंश को भी विनाश कर दिया। उनका अहंकार न केवल उनका बल्कि पूरे कुरु वंश को नाश कर देता। मतलब उनका जो अहंकार है, खास करके दुर्योधन का जो अहंकार है, उसने क्या किया? पूरे कौरव है उनके जो पूरा वंश है उसको पूरा नष्ट करने का कार्य किया। उसके जितने 100 भाई थे सारे सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये एकांकी हमें चेतावनी देती है कि अहंकार और मोह किसी प्रकार की त्रासदी का कारण बन जाता है। ये एकांकी हमें क्या सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को अंततः क्या कर देता है? आपके सामने किसी न किसी प्रकार की त्रासदी के अंदर जरूर डाल देता है, किसी न किसी मुश्किल में जरूर से डाल देता है। अगले वाला है पश्चाताप और आंतरिक शांति खोज। एकांकी में अंत है युधिष्ठिर के गहन पश्चाताप और आंतरिक अशांति में होता है। मतलब युधिष्ठिर है, इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि वो युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन युद्ध जीतने के बाद में उनको मन को शांति नहीं मिलती है। उन्हें लगता है कि उनके ही भाई थे कौरव, वो क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके भाई है, उनका वंश है वो पूरा पूरा नष्ट हो चुका है, और इस चीज से वो अशांत दिखाई देते हैं। इसके अंदर वे अपने विजय का कोई सुख नहीं पाते, उन्हें विजय से कोई सी प्रकार की कोई खुशी नहीं दिखाई देती है, बल्कि अपार दुख व आत्मग्लानि से भर जाते हैं। और उन्हें किस पर क्या नजर आता है कि वो आपके सामने पूर्ण रूप से जो मुश्किलों में खुद को पाते हैं, खुद को दुखी पाते हैं। यह दिखाता है कि भौतिक विजय से अधिक महत्वपूर्ण क्या होती है? इंसान के आंतरिक शांति व नैतिक संदेश होता है। मतलब कोई भी इंसान है उसके जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? जब वो इंसान मन से खुश हो। चाहे आप कितनी भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लो, कितने भी आपके साथ धन दौलत पैसा शोहरत कुछ भी हो, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, आप जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हो आंतरिक मन से, तो आपका जीवन क्या है? वो उसमें कोई भी विजय का कोई मतलब नहीं है, उस सफलता का कोई भी मतलब नहीं है, उस वस्तुओं का कोई मतलब नहीं है। महाभारत के एक सांझ मानव मूल्यों के क्षरण और युद्ध की भयावहता परिणामों को एक मार्मिक चित्र है। मतलब जो महाभारत की एक सांझ है, इसमें क्या दिखाया गया? मानव के जो मूल्य होते हैं उसको नष्ट होते हैं, और युद्ध के आपके सामने भयावह परिणामों को दिखाया गया। हमें ये सब चीजें दिखाती हैं कि सत्ता, अहंकार व प्रतिशोध के बजाय प्रेम, क्षमा और नैतिकता के मूल्यों को अपनाना ही वास्तविक विजय है। मतलब ये सब चीजें हमें क्या दिखाती हैं कि सत्ता और अहंकार है, सत्ता और अहंकार में आपके सामने आपको लोगों से क्या नहीं करना चाहिए? अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए लोगों से आपको लड़ाई, युद्ध, प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जीवन उसको प्रेम और नैतिकता के साथ हमेशा जीवन जीना चाहिए। असली विजय इसी चीज में है।
तो ये था आपके सामने पूरा पूरा जो महाभारत की एक सांझ जो उसको अपन ने विस्तार से पढ़ा है। कैसा लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।